हेलो तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं पाठशाला टीचिंग एग्जाम। तो एक बार फिर से उपस्थित हुए हैं दोस्तों हम आप लोगों के सामने। तो आज की बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ये चौथी क्लास होगी दोस्तों, जो सिलेक्शन सीरीज आप लोगों की चलाई जा रही है। तो आज ये उसकी चौथी क्लास होगी। तो एक बार फिर से दोस्तों तो बने रहें वीडियो में अंत तक, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में दोस्तों हम लोग प्रश्न नंबर 15 तक देख चुके हैं दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 से चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। तो पहला प्रश्न है हमारा, पहला विकल्प दिया गया हमें बाल गंगाधर तिलक, और ऑप्शन बी राजा राममोहन राय, या जे.ए. हिकेस ने, या लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जे.ए. हिकेस ने दोस्तों अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र शुरू किया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा उत्सर्जित प्रमुख हानिकारक गैस जो वायु प्रदूषण का कारण बनती है, तो वह कौन सी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, या मीथेन गैस, या कार्बन डाइऑक्साइड, या ओजोन गैस। तो यहाँ हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ जो है उत्सर्जित हानिकारक जो गैस है वो कौन सी है हमारी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर एकदम सही जवाब है। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है दोस्तों, तो इसका रासायनिक सूत्र है CO। क्या है, CO। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा, भारत सरकार अधिनियम 1919 को एक और नाम से भी जाना जाता है, वह नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है मार्ले मिंटो सुधार, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, या रेगुलेटिंग एक्ट, या पिट्स इंडिया एक्ट। तो यहाँ पर हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को 1919 अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ एकदम सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन चुना गया था। तो ऑप्शन ए में दिया गया है अब्दुल गफूर, महामाया प्रसाद सिन्हा, या श्री कृष्ण सिंह, या डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर बिहार में जो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, और इन्हें ही किस नाम से जानते थे, बिहार केसरी के नाम से। किसके नाम से, बिहार केसरी के नाम से जानते थे। ठीक है, तो समझ गए आप लोग, सिंपल सी बात है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है हमारा, बिहार राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। तो वह कौन सी जगह है जहाँ पर भारत का सबसे बड़ा मेला लगता है दोस्तों, तो वह है हमारा ऑप्शन ए हमें दिया गया है रामपुर, अररिया, सोनपुर, या गया। ठीक है, तो इनमें से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोनपुर जो है बिहार में। यहाँ पर दोस्तों भारत का सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर सही जवाब हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन बी A.O. ह्यूम को, या लोकमान्य तिलक को, या सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जनक है दोस्तों किसे माना जाता है, A.O. ह्यूम को। किसे माना जाता है, A.O. ह्यूम को। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर एकदम सही जवाब है। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 22 की तरफ। काली मिट्टी ... फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। काली मिट्टी कौन से फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है दोस्तों, तो ऑप्शन ए में हमें दिया गया है क्या, मूंगफली के लिए, या सूरजमुखी, या जौ के लिए, या कपास के लिए। तो काली मिट्टी है जो दोस्तों यह किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है,
कपास के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ एकदम सही जवाब हो जाएगा। काली मिट्टी को और हम किस नाम से भी जानते हैं, इसे कपासी मृदा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यहाँ हमारा एकदम सही जवाब। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 23 हमें दिया गया है, चाय, कॉफ़ी, रबर, काजू जैसी फसलें किस प्रकार की मिट्टी में आसानी से उगाई जा सकती हैं? क्या यह लाल मिट्टी में उगाई जा सकती हैं, या जलोढ़ मिट्टी में, या लैटेराइट मिट्टी में, या रेगुरो मिट्टी में? ठीक है दोस्तों, तो ये जो कॉफ़ी, चाय, रबर और काजू, ये हमारी किस में उगाई जा सकती हैं? लैटेराइट मिट्टी में। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर एकदम सही जवाब है। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नमक सत्याग्रह किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन ए हमें दिया गया है 1929 में, या 1930 में, या 31 में, या 32 में। तो नमक सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था, यह कब हुआ था दोस्तों? हमारा 1930 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। भारत का पहला वायसरॉय कौन था? तो भारत का पहला वायसरॉय कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था, या लॉर्ड हार्डिंग, या लॉर्ड डलहौजी, या लॉर्ड एल्गिन? ठीक है दोस्तों, तो भारत का पहला जो वायसरॉय था वो कौन था? हमारा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर एकदम सही जवाब। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरह। तो पल्लवों की राजधानी का नाम क्या था? कांचीपुरम, या वातापी, या त्रिचनापल्ली, या महाबलीपुरम? तो पल्लवों की जो राजधानी थी दोस्तों क्या थी? पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा सही जवाब। अगर पल्लवों के संस्थापक कौन थे दोस्तों? पल्लव वंश के जो संस्थापक कौन थे? सिंह विष्णु। कौन थे दोस्तों? सिंह विष्णु। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए में दिया गया है एनी बेसेंट, श्रीमती सरोजनी नायडू, या श्रीमती नेली सेनगुप्ता, या अरोड़ा आसफ अली? तो कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी कौन थी? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं हम, प्रश्न नंबर 28 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 28 हमें क्या दिया गया है? महमूद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? ऑप्शन ए बहार खां, या जलाल खां को, या फरीद खां, या हसन खां? तो महमूद लोदी को विस्थापित कर दोस्तों बाबर ने यहाँ पर किसे शासक बनाया था? जलाल खां को। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। डॉग फिश का निवास स्थान कहाँ है? तो डॉग फिश का निवास स्थान कहाँ है? जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, डॉग फिश को क्या नदी में रहती है, या तालाब में, या झील में, या समुद्र में? तो डॉग फिश का जो निवास स्थान है दोस्तों कहाँ पर है? समुद्र में। ऑप्शन नंबर जो डी है एकदम सही जवाब है हमारा। इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रोटोकॉल के लिए एक समझौता है, तो उसे क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग को कम करने, या अम्लीय वर्षा को कम करने, या वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किया गया था, या मिट्टी का कटाव कम करने के लिए शुरू किया गया था दोस्तों? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल जो है, क्योटो प्रोटोकॉल, यह हुआ था हमारा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हुआ था। किसको? ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा राइट जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। तो यह क्योटो प्रोटोकॉल जो समझौता हुआ था, यह कहाँ पर हुआ था? हमारा जापान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जापान में। ठीक है दोस्तों, और यह कब हुआ था? 1997 ईस्वी में आया था। ठीक है, और यह लागू कब हुआ था? तो यह लागू हुआ था 2005 में। कब लागू हुआ था? 2005 में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। छऊ नृत्य किस राज्य के सामान्य लोगों का लोक नृत्य है? क्या यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, या असम का, या छत्तीसगढ़ का, या झारखंड का? तो जो छऊ नृत्य है दोस्तों, यह हमारा झारखंड के लोगों का सामान्य लोक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा, झारखंड।
इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें एक अनन्य विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई और चौड़ाई में बिल्कुल बराबर होते हैं? ऐसा भवन कौन सा है दोस्तों? आगरा का किला, या लाल किला, या ताजमहल, या बुलंद दरवाजा? तो ऐसा दोस्तों मुगल भवन है हमारा ताजमहल। कौन सा है? ताजमहल, जो लंबाई और चौड़ाई में दोनों में बराबर है दोस्तों। तो आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा एकदम सही जवाब। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो बिहार अगर आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिश था, या बिशप हीवर था, या पीटर मुंडी था, या जॉन मार्शल था? ठीक है दोस्तों, तो बिहार आने वाला जो पहला यात्री था तो हमारा था रॉल्फ फिच। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा एकदम सही जवाब। क्या है? रॉल्फ फिच। और ये कब आया था दोस्तों भारत में? यह आया था 1587 ईस्वी में। कब आया था? 1587 ईस्वी में बिहार आया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? क्या वह राज्य हमारा गुजरात है, या राजस्थान, या बिहार, या झारखंड? तो अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी अधिकार प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य है तो वह है हमारा बिहार राज्य। कौन सा है? बिहार राज्य। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा एकदम सही जवाब है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की तरफ। प्रश्न नंबर 35 हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक जल प्रदूषक का कारण बनता है दोस्तों? ऑप्शन ए हमें दिया गया है, क्या CFC, या खेती में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक और उर्वरकों को धोना, या वाहन यातायात द्वारा जारी गैसें, या स्मोक के द्वारा? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खेती में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों और उर्वरकों को धोने से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर एकदम सही जवाब है। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 36 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौरमंडल का आंतरिक ग्रह या पृथ्वी ग्रह है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए में दिया गया है शनि, या मंगल, या बृहस्पति, या यूरेनस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट जवाब क्या हो जाएगा? सौरमंडल का आंतरिक ग्रह कौन सा है हमारा? मंगल ग्रह है। कौन सा? मंगल ग्रह। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही जवाब है हमारा। इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण का कारण बनता है? तो ऑप्शन ए हमें दिया गया है पेट्रोल, या मिट्टी का तेल, या हाइड्रोजन, या कोयला। तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण का जो कारण बनता है दोस्तों वह ईंधन है हमारा हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही जवाब है हमारा। अब इसके बाद हम चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की तरफ। मृदा को ढीला करने और पलटने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? क्या हमारा सिंचाई और खाद, या जुताई और जोत, खोदना और फटकना, या कटाई और भंडारण? तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? खेतों में अगर जुताई होती है तो उसे क्या कहते हैं? जुताई। ठीक है, जुताई और जोत। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर एकदम सही जवाब है। और इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डॉट डॉट के नाम पर रखा गया। तो किस सूफी संत के नाम पर रखा गया था दोस्तों कुतुब मीनार का नाम? तो ऑप्शन ए में दिया गया है सैयद वहीद अशरफ, या अलाउद्दीन साबिर कलियारी, या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, या ऑप्शन डी में हमें दिया गया है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुछ लोग यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक करेंगे, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ जाना चाहेंगे तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही कुतुब मीनार का नाम रखा गया था दोस्तों। अगर कुतुब मीनार की लंबाई की बात करते हैं तो कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है? 73 मीटर। कितनी है? 73 मीटर। ठीक है, कुतुब मीनार की लंबाई।
ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? वह राजा कौन सा था? महमूद महमूद सूरी, या शेर शाह सूरी, या सिकंदर सूरी, या बहलोल सूरी? तो हुमायूं ने जो अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए हराया था, वह हराया था शेर शाह सूरी राजा को। किसे हराया था? शेर शाह सूरी राजा को। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पर एकदम सही जवाब है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। और